हुकूमत चाह रही थी कि जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों को मुआशी हिस्सा को दिलवाया था आइन में, NFC को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो हमने सूबों को दिलवाया था कि सूबा का हिस्सा, आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ है कि आपका हिस्सा कम नहीं किया जा सकता है, भर सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत को ख्वाहिश था कि ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया जाए। हमने आइनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शेक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। वफाकी हुकूमत 27वीं तरमीम में सूबों का हिस्सा खत्म करना चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने दिफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 58वें यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों से खिताब। कहा 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। मुआशी इख्तियारात की सूबों में तकसीम से वफाक मजबूत होगा। आईनी अदालत तारीखी कारनामा है, कुछ लोग इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। उम्मीद है अदालत उन लोगों को गलत साबित करेगी। पार्लियामान के दायरा इख्तियार में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अदालत भी पार्लिमानी कानून साजी को मुस्तरद नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी वफाक को कमज़ोर करने वाले किसी फैसले का साथ नहीं देगी। भारत अफगान कुर्बत पाकिस्तान के लिए खतरा है, दुश्मन हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर जियालों से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों का इस्तेमाल करना होगा। फॉल्ट लाइन्स में लोगों का एहसास महरूमी खत्म करने की जरूरत है। शहरियों के दिल जीत कर दहशतगर्दों को हरा सकते हैं। मार्का हक में जीत से आलमी सतह पर मुल्की वकार में इजाफा हुआ। पाक फजाइया ने दुश्मन के साथ तैयारे गिराए। हमारी बहादुर अफवाज की बदौलत पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बड़ा नाम बन चुका। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। मिसाक़ जमहूरियत 18वीं तरमीम और पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। सदर जरदारी ने कहा कि वफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का बाज़ाब्ता अमल शुरू हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास राइयों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन वक्त पर जारी होगा। वज़ीर दिफा की गजा में इसराइली फोर्सेज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद। कहा कि मुआहदे के बाद 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मनशियात स्मगलिंग KP हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इसमें मुलव्वस हैं। वज़ीर इत्तला तथा तारण का इल्ज़ाम। कहा PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमज़ोरियाँ दरअंदाजी के वाक़यात बढ़ने की वजह हैं। KP में दहशतगर्दी के 4000 से ज़ायद केसेस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग तक नहीं आते। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं मिल रहा। सूबे को मिलकर सूबे के हुकूक के लिए जदोजहद करना होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबे के हुकूक के लिए दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत करेंगे। जम इस्लामी हुकूक से महरूम है। हमने विफाक के साथ किसी तसादुम में नहीं जाना। NFC इजलास में जाएंगे। विफाक पर सूबे के 1350 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। बानी 4 नवंबर से कैद तन्हाई में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली का इम्कान। ज़ेर गौर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नामों पर भी गौर। फैसल करीम कुंडी ने अपनी तब्दीली से मुताल्लिक खबरों से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा उन्हें कुछ इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का फैसला कबूल होगा। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।
पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। इस मामले पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। गजा अमन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूल ऐलान किया। Pakistan values Egypt as a key partner in the Muslim world and looks forward to continued engagement at all levels. A new Pakistan-Egypt Business Council will be established to institutionalize private sector cooperation and to promote mutually beneficial commercial partnership. गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिस्री हम मनसब के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और मिस्र बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डॉक्टर बदर का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती की मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और मिस्र के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी ने 77 साला सिफारती ताल्लुकात को वसीतर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। मिस्री हममनसब अब्दुल फताह अल सीसी के लिए खुसूसी पैगाम भी दिया। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदरावी कहते हैं तरमीम पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आइन में तरमीम करना पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। NA-18 हरीपुर इंतखाब में धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस अनासर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। GRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस अफसरान की तैनाती मुमकिन नहीं होती। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने के इल्ज़ाम गलत और गुमराह कुन है। नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फॉर्म इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाए। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। IT के शोबे में बेहतरी देखने में आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। पायदार तरक्की के लिए अदायगियों का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मुआशी बेहतरी के इस्लाहात के तसलसल को बरकरार रखना होगा। अगले साल IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने नवीद सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाई जाएंगी। मजीद कहा कब से कह रहे हैं बानी पीटा का एजेंडा सियासी नहीं, कभी धरना कभी असम्बलियाँ तोड़ना। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी।
वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी। फैमिली रीयूनियन ज़बान पाक में कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पीटीआई क़यादत को मशवरा। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। सूबे के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतज़र हैं। टूटी सड़कें और बसें भी सुहेल आफरीदी का इंतज़ार कर रही हैं। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 55 से ज्यादा सरकारी महकमों की 600 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई। ई चालान जुर्माने जमा कराने वाली गाड़ियां छोड़ दी गई। दिगर थानों में बंद। सबसे ज्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIR दर्ज हुई। कराची के इलाके मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 कश्तियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। कश्तियों में 25 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में जख्मी 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गौताखोरों की टीम जाए वक़ुआ पर मौजूद। बम बनाने के इल्जाम में अमरीकी रियासत टेक्सास में एक अफगान शहरी गिरफ्तार। दाऊद अलोकजई के नाम से शिनाख्त अफगान शहरी को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। बाइडन दौर में अमेरिका आए मुतादिद अफगान शहरी संगीन जुराइम में मुलविस निकले। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने फहरिस्त जारी कर दी। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दतवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। खैबर एजेंसी के मुताबिक तूफान आज भारत के साहिली इलाके से टकराएगा। तूफान के ज़ेर असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। श्रीलंका में 300 मिलीमीटर शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान की तरफ से बरादर मुल्क की इमदाद के लिए इमदादी सामान की खेप और आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के वहशियाना हमले मुसलसल जारी। लकड़ियां जमा करते मासूम बच्चों पर मिसाइल चला दिए। 2 भाई शहीद हो गए। दोनों बच्चे अपने जख्मी बाप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियां लेने गए थे। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। लंदन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाम का बड़ा एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी 41 से कम होकर 36% रह गई। 60% अमेरिकी अवाम सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह रिपब्लिकन्स की हालिया इलेक्शन में हार और शटडाउन है। ग्रीन शर्ट्स का कौम को एक और तोहफा। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीती। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 36 रन बनाए। श्रीलंका की टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को शाबाश। फातह टीम को ट्रॉफी दी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कौमी टीम को मुबारकबाद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नवंबर के दौरान सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज रही। सानहे के बाद सिक्योरिटी इदारों ने शानदार काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। कहा, अहलकारों ने रोज़ाना ड्यूटी देकर मेहमान टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों और बोर्ड्स के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर। सनफे नाजुक नहीं, सनफे आहन। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम कोयटा में खवातीन की साइकिल रैली। कोयटा में 5.9 किलोमीटर तवील साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात, तमगे और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नाम भी दिलदार, काम भी दिलदार। पाकिस्तान के हर दिल अजीज कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी की आज 77वीं सालगिरह। मद्दाह आज भी उनके बरजुस्ता जुमलों और हाजिर जवाबी को मिस करते हैं।
दिलदार परवेज भट्टी को उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबानों पर उबूर हासिल था। रौनकें बिखेरता और खुशियां बांटता कराची का आलमी सकाफती मेला जारी। मेगा कंसर्ट में कई साल बाद मीशा शफी की वापसी। शुरुका गानों पर झूमते रहे। आज़रबाईजान के साहब पाशाजादे की शानदार परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब इंजॉय किया।